पंकज वंदन सिमरो अंगद दुख निखंजन अमरदास हृदय नित ध्यान। श्री गुरु रामदास गुण गान गुरुवर जन विगनन के नाशक विगनन के नाशक। हरि गोविंद शुभ मति प्रकाश श्री हरि राय नमो कर जोर। श्री गुरु हरि कृष्ण मनाहु बहोरी गुरु तेग बहादुर परम कृपाला। श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला धरो धरा पद पुनः पुनः सीसा। वंदो बार बार जगदीश में अमृत ज्ञान है माणिक भक्ति वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब बंदो करे अनुराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब बंदो करे अनुराग। श्लोक करण कारण प्रभु एक है दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहारणे जल थल मैयल सो। करण कारण प्रभु एक है। कारण बनता है पहले और फिर उसकी क्रिया होती है। कारण क्या बना? परमात्मा को एक फुरना हुआ, परमात्मा को एक अंदर से एक विचार हुआ कि मैं एक हूँ अनेक होकर के देखूं। उस एक विचार ने ये पूरा संसार बनाया है। उस एक विचार से ये पूरा संसार बना है। और ये बनाने की सामर्थ्य किसमें है? परमात्मा में। परमात्मा की वो शक्ति है जो ये इतना बना कि बेअंत लिखा गया। इतना बना है उसके लिए बेअंत लिखा है कि इसका अंत कोई जान ही नहीं सकता कि कहाँ क्या है कितना है। दूसरे किसी में ये ताकत नहीं है। दूसर नहीं कोई दूसरा नहीं कर सकता है। किसी दूसरे ने नहीं बनाया है, इसका भाव है। उसकी पावर काम करेगी। नानक तिस बलिहारणे जल थल मैयल सो। हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है कि 84 लाख जूनियाँ हैं, जिसमें से 42 लाख जूनियाँ जो हैं वो जल में हैं और 82 लाख जूनियाँ बाहर थल में। जल थल मैयल सो। और बलिहारणे मतलब ये है कि आश्चर्यजनक बात है ना ये। उसमें बलिहारणे, बलिहार कुर्बान, जिसने ऐसा बनाया। अति सुंदर अपार अनूप दृष्टि से होता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। जैसा देखोगे वैसा पाओगे। जैसा भाव है वैसा उसका तुम्हें एहसास होगा। अष्टपदी करण करावन करने जोग जो तिस भावे सोई होग।
खिन में थाप उथापन हारा, अंत नहीं किछ पारावारा। हुक्मे धार अधर रहावे, हुक्मे उपजय हुक्म समावे। हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार। कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब में रहा समय। करन करावन करने जो तिस भावे सोई हो। बटन दबाना पड़ेगा क्या? आपका फोटो आ गया है। करन करावन करने जोग योग्यता किसमें है? परमात्मा में। करने की जो कुछ भी किया गया है ये सब उसकी योग्यता के फलस्वरूप हुआ है। उसकी पावर काम करती है, दूसरा नहीं कर सकता। और जो उसको अच्छा लगा, जो तिस भावे सोई हो। जो मालिक को अच्छा लगा वो हुआ। इसके विपरीत जो हमें अच्छा लगता है वो हो नहीं जाता। बहुत सारी बातें हम सोचते रहते हैं सारा दिन, कई विचार हमारे अंदर आते रहते हैं और सभी पूरे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। विपरीत चलता है, माया का खेल, परमात्मा की बनाई हुई माया है ये। अच्छा, फिर इसमें एक बात और समझने की है कि यदि अगर हमारी मनोकामना पूर्ण हो भी गई तो हम ईश्वर की कृपा नहीं समझते। हम समझते हमने किया और हो गया। जो तिस भावे सोई हो, जो उसको अच्छा लगा तो हुआ। अगर नहीं है तो एक पत्ता भी उसकी आज्ञा के बिना हिलता नहीं। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना होए। उसके हुक्म से होता है सब, उसकी आज्ञा से होता है। खिन में थाप उथापन हारा, अंत नहीं किछ पारावारा। अच्छा, हमें कोई भी कार्य करना रहता है, उसमें समय लगता है। निश्चित समय पर पूरा कार्य हो जाएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। छोटे से छोटे काम में हमें बहुत सारा समय कई बार लग जाता है। पर यहाँ कह रहे हैं कि खिन में थाप उथापन हारा, वो चाहे तो एक क्षण में स्थापित कर दे या एक क्षण में उसे उखाड़ फेंके। बहुत पावर है, इसको क्या कहेंगे? बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। और ये सारी शक्ति नाम की है। ये सारी शक्ति नाम की है। परमात्मा के गुण की पावर है। वो परमात्मा का गुण है जो काम करता है। परमात्मा के पास गुण है जो काम करता है। हम बाहरी संसार से ले लें तो जो गुणवान होगा, जो जानकार होगा, वो जिस कार्य को करेगा उसमें देर नहीं लगेगी। पर अगर जानकारी नहीं है, अज्ञानी है, उस कार्य को करेगा, पहले तो कार्य सिद्ध नहीं होगा, बिगड़ेगा, समय बहुत लग जाएगा। पर ये तो पूर्ण जानकारी की बात है। पूरा जानकार प्रभु है। कई बार बोला जाता है भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानने वाला कौन? प्रभु है। और इसीलिए अंत नहीं किछ पारावार। कोई पारावार नहीं, कोई लेखा जोखा नहीं है। परमात्मा की बातों को, परमात्मा के क्रियाकलाप को कितना भी लिखो, कबीर साहब ने बहुत अच्छा श्लोक उच्चारण किया। कबीर, 7 समुद्र हैं मस कर। 7 समुद्र, 7 समुद्रों जितने भी हैं सबकी तुम शाही बना लो। 7 समुद्र हैं मस कर,
कलम करो बन राय, जितना भी ये वृक्ष है सबकी कल में बना ली जाए। जितना वन है, जितना वृक्ष लगा है, सबकी कल में बना ली। कलम पहले पुराने ज़माने में कलम से शाही से लिखा जाता था। 7 समुद्र में मस कर कलम करो बन राय, वसुधा कागज जो करो। वसुधा यानी पूरी सृष्टि को यदि कागज बना दिया जाए, हर जस लिखन न जाए। परमात्मा का जो जस वडियाई है परमात्मा की, वो कितना भी लिखो कम है, कितना भी लिखो, जितना लिखो उतना पर्याप्त नहीं है। अथाह जानकारी परमात्मा के होने के बाद भी सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान कैसे कर्म न जाना, ये भाव होना चाहिए। बहुत अच्छा भाव बनाओ इसके लिए। ऐसा सिर्फ बोलने की चीज़ नहीं है, अपने अंदर विचारों में रखो ऐसा कि ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, जानते हुए भी अजान रहो। सार न जाना तेरी, सबते बड़ा सदगुरु। सदगुरु सबसे बड़ा है। सदगुरु पूर्ण जानकारी रखता है, वो है तेरा आत्मा। आत्मा को परमात्मा की पूर्ण जानकारी है, क्योंकि वो सूत्र उससे जुड़ा हुआ है, पूरी जानकारी है। आत्मा परमात्मा ही तो है, दूसरा थोड़ी है। नानक जिन कल राखी मेरी। कल यानी कठिन समय, कल यानी कलयुग का समय, कठिन समय में हमारी रक्षा हो रही है। ये हम अभी कलयुग के समय में हैं, कठिन समय में हम रह रहे हैं। पर ये कठिन समय सभी युगों में रहा है। ऐसा नहीं कि कठिन समय इसी युग में है, कठिन समय सभी युगों में रहा है। और परमात्मा ने रक्षा की है उनकी जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ऐ बिरद स्वामी संदा। शरणागत भाव रखकर जिन्होंने समर्पण कर दिया, अहंकार जिनका रहा ही नहीं, वो समर्पण भाव है। अहंकार टूटना चाहिए। जब तक अहंकार है तब तक समर्पण नहीं है। कितना ही माथा टेको, अहंकार अंदर विचारों से अहंकार निकल जाए तो बिना शीश झुकाए ही तुम्हारा नमस्कार है। ये शीश झुकाने का अर्थ ही है, शीश यानी ऊपर, अहंकार। प्यार से बोलो सत्यनारायण। हुक्मे धार अधर रहावे। परमात्मा की आज्ञा से ये सब धारण किया गया। जितना कुछ बना ये परमात्मा की आज्ञा से बना। और अधर रहावे मतलब इसको कोई खोज नहीं पाया कि ये जो बना है ये टिका काहे पर है, इसका आधार क्या। और जिन्होंने खोजा उन्होंने एक चीज खोजी, सर, मिले नाम आधार। आधार कहते सहारे को, आधार यानी सहारा। बनाया, ये जो हम अपने शरीर को जिसको मान्यता दिए बैठे हैं, ये बना ईश्वर की लीला है। ये कैसे मात गर्भ में इसका निर्माण हुआ, कैसे ये बना, कैसे ये वहाँ क्या था ऐसा अधर रहा है, किसके सहारे था ये।
आपन सिमरत दे तय तुम राखन हारे, मात गर्भ में आपन सिमरत। वो नाम स्मरण था जिसके सहारे वहां पर ये बना, ये रहा नाम स्मरण। हुक्मे उपजे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे। बनता है विलीन हो जाता है, मिट जाता है, बनता है मिट जाता है, बनता है मिट जाता है। परमात्मा की आज्ञा है, वो परमात्मा के हुक्म से होता है। और एक बार नहीं अनेक बार हुआ है ये कोई एक बार नहीं हुआ है, अनेक बार। कई बार सृजन हुआ, प्रभाविता करे विस्तार, प्रभाविता एकंकार। सुखमनी साहब में हम पढ़े। हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार। अब ये ऊंच नीच क्या चीज है? हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार क्या चीज ऊंच नीच? ये हम जहाँ रह रहे हैं ये व्यवहार जगत है। व्यवहार जगत मतलब हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, व्यवहार अक्षर है ना, तो व्यवहार यानी लेन देन। उसके हुक्म से हो रहा है। हमारे घर में जो काम करने आती हैं माताएं बहनें, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है? पर हमारे पास पड़ोस की रहने वाली महिलाएं हमारे घर में आती हैं तो उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है? ये एक बाहर की बात है अभी तो, है ना? ये देख लिया जाए कि कैसा व्यवहार हम उनके साथ करते हैं और कैसा व्यवहार उनके साथ करते हैं। जबकि काम ज़्यादा वो आती हैं, कौन? जो हमारे घर काम करने आती हैं। वो पड़ोसी जो आते हैं वो तो गिले शिकवे रहते हैं, बस एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे की गिला करना, शिकवा करना, निंदा करना, चुगली करना, या किसी का थोड़ी देर बढ़ाई भी कर ली तो ठीक है। वक्त खराब होता है उसमें। तो यहाँ विचार की बात है, हम तो विचार की ही बात करेंगे कि भाई विचार की बात है तो ऊंच नीच व्यवहार जो परमात्मा के हुक्म से जो हमारे अंदर अच्छे विचार जो गुणग्राहिता रखते हैं उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, और माया के कारण जो हमारे अंदर विचार पैदा होते हैं उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। सोच कर देखिएगा। अब इसमें वही की वही बात आएगी, उसी तरफ कोई इसको पलटा करके देखिए। परमात्मा की कृपा से आशा जी बार में हम पढ़ते हैं ना, दुर्कर्म जना को तुद पाया ता तिनी खसम दिया। वहां से जो विचार श्रेष्ठ विचार तेरे अंदर जन्म लिया श्रेष्ठ विचार ने, तो वहीं से आज्ञा हुई हुक्म। श्रेष्ठ विचार ने जन्म लिया, उस विचार ने उस मालिक को जानने की प्रक्रिया में वो विचार लगा, तातिनी खसम दिया। अब ये जो माया का खेल है इसमें ऊंच और नीच दो हैं। तो नीच यानी दर्जे से कम वाले विचार, ये भी उसके हुक्म से ही होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। फिर ये क्यों होता है, यहाँ ये क्यों लगाया जा सकता है कि ऐसा क्यों? तो बात तो वही पात्रता की है ना, बात तो वही पात्रता की है। जैसा पात्र है उससे वैसा व्यवहार। तो
तो आज से फिर सब घर में जो बाई काम करने आती है उसको बहन बोलोगे? बोल सकते हो? बहन जी करके बोलते हैं, बहन अब नहीं, बहन जी तो करके बोलते बोलते हैं? भाई नहीं बोलते हैं। नहीं बोलते हैं। बहुत अच्छा करते हो। मैं कहता हूँ यदि बहन बोलते हो तो बहुत अच्छा करते हो। माता सरी के तो माता बोल के देखो, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि जो दोगे वही तो ले आप। बाई बोलो आप, फिर देखो उसको नहीं चिढ़ होती है क्या? जैसा जो हम सामने रखेंगे वही हमें मिलेगा। हुक्म अनेक रंग प्रकार। हाँ, हुक्म अनेक रंग प्रकार। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास संत हुए हैं, उन्होंने या संसार में भांति भांति के लोग, तरह तरह के लोग, उनके तरह तरह के विचार। सारा दिन हम जो देखते हैं इसमें मालूम नहीं कितना हमें दिखता है, मालूम नहीं कितना हम सुनते हैं। कई तरह का भोग है और उसमें अनेक रंग प्रकार, कई, थोड़ा सा नहीं है। पर बात तो एक ही है, इसमें सारा खेल अपने भाव का है। अपना भाव कैसा है वो देखिए, हमारा जो भाव बना हुआ है वो कैसा है वो देखिए। जैसा भाव बना होगा वैसा सामने दिखेगा। हुक्म अनेक, अनेक यानी बहुत सारा, रंग प्रकार, कई तरह के रंगों में परमात्मा को जाना जा सकता है। बहुरंगी भी तो वही है ना, आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी। हाँ, तो सभी रंगों में, सभी रंगों में, रंग रास से जुड़ा हुआ है। सब खेल, रास है ना खेल, रास रंग ऐसा कहा गया। तो जितना भी खेल है इसमें उसको जानना, परमात्मा को समझना अपने भाव पर है। तुम्हारा जैसा भाव रहेगा वैसा समझ में आएगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम कैसी। ये हुक्म अक्षर जो है ये 4 बार इस पद में आया। हुक्म, हुक्मे धार अधर आवे, हुक्मे उपजय हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार। यानी ये हुक्म यानी क्या? परमात्मा की आज्ञा। तो ये अब उसका शाब्दिक अर्थ तो आपने कर दिया। हुक्म यानी परमात्मा की आज्ञा। तो हुक्म यानी इसमें कहाँ लिखा है परमात्मा की आज्ञा? शाब्दिक अर्थ भी हुक्म यानी आज्ञा, परमात्मा की आज्ञा कहाँ है? हुक्म यानी आज्ञा, उसका हुक्म ऐसा कह सकते हो। तो उसका में तो बहुत सारा आ जाएगा, परमात्मा कहाँ से? ऐसे इसमें परमात्मा कैसे खोज लिया आपने? इसमें परमात्मा कैसे समझ में आया आपको कि ये परमात्मा के लिए ही हुक्म लिखा हुआ है? बस ये सबसे पहले जो ऊपर हम छोड़ आए करण करावन करने जो, तो ये इसलिए ये सब हुक्म परमात्मा का है, परमात्मा की आज्ञा है। सब जितनी बार 4 बार लिखा गया तो ये उसकी आज्ञा। कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब में रहा समाई। कर कर देखे अपनी वडियाई, देखता है अपने बनाए हुए, जो बना है उसके सिर्फ एक स्मरण से बन गया। परमात्मा के एक स्मरण से बना ये सब, एक फुरने से बना,
एक विचार से बना। फिर देखता है कितना बना। वडियाई क्या है कि थोड़ा सा सोचा था और बन तो बहुत सारा गया। एक से अनेक, और अनेक यानी इतना अथाह, था ही नहीं है, अगिनत, गिनती ही नहीं है। अतोल, अथा अगनत अतोले, है ना। तो उसको तोल के भी नहीं देखा जा सकता कितना है। और फिर जो इतना बना है सब, तो उसमें साहब फरमा रहे हैं, गुरु साहब, सब में रहा समाई। फिर जितना बना है सब में रहा समाई, सब में है। सब में है और अच्छा है, अच्छा है। अब एक प्रश्न मैं लगाता हूँ, आप उसको देखिए कि अच्छा है, चारी वो चीज़ें हैं, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। तो पहले तो ये बताइए मुझे कि अच्छा क्या है। सबसे पहले इस चीज़ को खोजो कि अच्छा क्या है। क्या अच्छा है? करे तो अच्छा बात है, को भी करे एक एक उत्तर दे करके फिर चुप हो जाइए। एक उत्तर दे दिया जिसने दोबारा ना बोले। क्या अच्छा है बोलते जाइए, जिसको भी बोलना है। गुण, बिल्कुल, बात खत्म हो गई। परमात्मा का गुण सबसे अच्छा है। गुणों के कारण परमात्मा परमात्मा है, गुणों के कारण। और उसके गुण ही तो बखान किए जाते हैं। सबते उत्तम हर की कथा। परमात्मा के गुणों का ही तो बखान होता है ना सब। तो कब, कहाँ, क्यों और कैसे, कब वो गुण अच्छे हैं, कहाँ, क्यों और कैसे, बताइए किसी को थोड़ा समझ। नहीं, विचारों में तो ये चारों ही बातें हैं ना। कब, हाँ, अच्छा, अच्छा कब। अब गुण को अभी थोड़ा सा, उस गुण, अच्छा तो गुण है ना। अब अच्छा कब, गुण कब अच्छा, गुण कब अच्छा, कहाँ अच्छा, क्यों अच्छा और कैसे अच्छा। इस प्रश्न को यहाँ अभी छोड़ दीजिए, इसके उत्तर लिखिए, इसके उत्तर लिखिए। आप तो अब यहाँ प्रेजेंट हाजिर हैं, यहाँ रोज ही आते हैं, तो इसलिए आप यहीं लिखकर यहीं उत्तर ले लीजिए। परंतु जो ये बाहर भी लोग देखेंगे, बाहर भी साथ संगत है वो इसको देखती है, वो इस प्रश्न का उत्तर मुझे ईमेल के द्वारा या फेसबुक में प्रश्न उत्तर जो करने का लिखा गया है उसमें टिप्पणी दे सकते, लिख सकते। तो आप तो कल यहाँ इसको ज़रूर बताइए, लिखिए कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे। अच्छा, अच्छा परमात्मा का गुण है, तो कब है, कहाँ है, क्यों है और कैसे है। तो इसको ज़रा थोड़ा लिखिए कल, फिर उसको थोड़ा सत्संग के बाद उसको देख लेंगे। प्रभु भावे मानुख गत पावे, प्रभु भावे ता पाथर तरावे, प्रभु भावे बिन सास्ते राखे, प्रभु भावे ता हर गुण भाखे, प्रभु भावे ता पतित उधारे, आप करे आपन विचारे,
दोहा सिरा का आप स्वामी, खेले बिकसय अंतर्जामी। जो भावे सो कार करावे, नानक दृष्टि और न आवे। प्रभु भावे मानुख गत पावे। ये जो हमारी बुद्धि काम करती है ना, और इस बुद्धि के कारण विचार जन्म लेता है और गतिशील हो जाता है। जन्म लेता है और चलने लगता है, गतिशील हो जाता है। अब इसका एक भावनात्मक अर्थ ये किया जाता है कि प्रभु भावे तब मानुख गत पावे, मतलब उसकी सद्गति हो जाती है। कुछ इस तरह से भी अर्थ किए जाते हैं, परंतु हमारा तो पूरा विचार का ही दायरा है। विचार बुद्धि से जन्म लेता है और परमात्मा की इच्छा से ये हमारे जो हम मनुष्य जन्म में आए हैं, इसमें जो हमें बुद्धि मिली है, उससे जो विचार जन्म लेता है और वो गतिशील हो जाता है, चलने लगता है। उसको किस तरफ जाना है, दृष्टा होकर अगर रहेंगे, जागृत रहेंगे, तो सही पथ पर विचार जा सकता है, सही रास्ते पर जा सकता है। गुरुवाणी आधार है। गुरुवाणी के सहारे, गुरुवाणी का सहारा लेकर यदि उस विचार को हम चलने देंगे तो सही पथ, सही रास्ता मिल जाएगा और मंजिल भी मिल जाएगी। और प्रभु भावे ता पाथर तरावे, परमात्मा की इच्छा हुई। अब ये पाथर कब, हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि हनुमान जी ने पत्थर समुद्र में छोड़े। तो चूंकि दूसरे भी पत्थर डाल रहे थे, दूसरे जो वानर थे, रीछ थे, वो भी पत्थर डाल रहे थे, पर पत्थर तैर तो एक भी नहीं रहा था, सब डूबते जा रहे थे। चाहे उस समय भगवान खुद भी डाल रहे थे तो भी वो डूब रहे थे। पर अब चूंकि हनुमंत जो हैं वो अंदर तक बसा हुआ राम है ना, अंदर तक। हाँ, एक स्वाभाविक वैसे भी थोड़ा चंचलता रहती है उस जूनी में, चंचल स्वभाव, और फिर वो अंदर बसा हुआ। तो एक पत्थर पर रा लिख रहे थे, दूसरे पत्थर पर म लिख रहे थे, तो पत्थर छोड़ते जा रहे थे और वो जुड़ते जा रहे थे और तैर रहे थे। ऐसा रामायण में है। ठीक है, परमात्मा के नाम के कारण वो राम क्या था, परमात्मा का नाम था, उसके कारण वो तैर रहे थे, परमात्मा की इच्छा से तैर रहे थे, ऐसा कह सकते हैं। पर यहाँ जो प्रभु भावे ता पाथर तरावे का भाव दूसरा है। वो हम सरगुण साकार में चले गए। ये तो विचार हैं, विचार में पाथर तरावे मतलब कठोर हृदय वाले, कठोरता वाले विचार, वो जिनमें कठोरता है, नम्रता है ही नहीं। पर यदि परमात्मा चाहता है, मालिक की यदि इच्छा है, तो वो भी तैरे। कभी बच्चियों ने कैसे जवाब, कब और कैसे ये अभी फिर कथा दूसरी चल रही है ना, कल इसको ले लो ना आप उत्तर इसका। प्रभु भावे बिन सास्ते राखे, प्रभु भावे बिन सास्ते राखे, वो कई बार मैं उदाहरण दे चुका हूँ कि एक आम होता है, कलमी आम, वो तोतापरी आम भी कहते हैं, कलमी आम है असल में वो। उसके अंदर एक मक्खी होती है, जो मक्खी आम में भी नहीं होती, वो उसके जो अंदर जो ककड़ी जो है उसके अंदर के बीज को खाती है।
और वहाँ पर कोई कहीं से कहीं तक कोई सांस लेने के लिए नली लगी हुई नहीं है, और वो वहाँ जीवित है। वो जब वो आम को काटा जाता है उसमें से वो जीवित बाहर निकल के चली जाती है। और वहाँ पर कौन सी सांस चल रही है उसकी, कैसे चल रही है, बिन स्वास्थ्य राखे। और मात गर्भ में भी यही व्यवस्था है, मात गर्भ में भी यही व्यवस्था है। वहाँ कोई ऑक्सीजन किसी तरीके से कहीं मिल नहीं रही है, सब कुछ उसको जीवित है। जो बच्चा जो है वो जीवित है मात गर्भ में, परमात्मा को लगा, परमात्मा रखता है। और यही तो हम लोग देखकर भी भरोसा हमारा कच्चा है। इतना सब देखकर भी, आंखों से देखते हैं, फिर भी हमारा भरोसा मालूम नहीं क्यों, ऐसा विश्वास हमारा क्यों नहीं पूरा होता, पक्का विश्वास क्यों नहीं होता। पक्का विश्वास रखना चाहिए। क्या विश्वास रखना चाहिए? विश्वास क्या रखना चाहिए? क्या रखना चाहिए? उत्तर में क्या पूछ रहा हूँ, विश्वास क्या रखना चाहिए? कि है पक्का कि नहीं पक्का है ही है, तू ही है वो है जोड़ा अच्छा। विश्वास रखना चाहिए, तू समर्थ वडा। पक्का विश्वास रखना चाहिए उसकी सामर्थ्य का। तू समर्थ, उसकी सामर्थ्य बहुत बड़ी है। जब तो वो पत्थर तैर रहे हैं बिना श्वास के रख, उसकी सामर्थ्य है ना, उसकी पावर है, ये वो काम करती है। ये भरोसा करो ना कि उसकी पावर। हम तो अपने आप पर विश्वास किए बैठे हैं, चलो मेरे से नहीं होगा तो मेरा बड़ा भाई कर लेगा, समाज से करवा लूँगा काम, बड़े किसी मिनिस्टर से काम करवा लूँगा। जो सबसे बड़ा है उसकी सामर्थ्य हम कितना विश्वास रखते हैं? कभी छोड़ के देखा है सब काम उसके ऊपर भी? सब है, सब काम हम तो क्रिया में लगे हैं, सब काम अरदास जरूर करवा देते हैं, पर फिर भी अपने ऊपर ही रखते हैं कि हम करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। 50-50। और वो क्या है कि वो बस जैसे ही आपने छोड़ा उसके ऊपर, जैसे ही आपने उसके ऊपर छोड़ा कि वो सब पावर उसका काम करने लगती है ना, उसकी पावर काम करने लगती है और सभी कार्य सफल हो जाते हैं। उदाहरण है ही हमारे पास कबीर जी का। कबीर जी की लड़की की जब शादी हुई तो उस समय वो तो भक्ति भाव में बैठ गए थे गंगा किनारे जा कर के, संतों के टोले में गए, वो भूल ही गए कि मेरी लड़की की शादी है। अब उधर ईश्वर परमात्मा भगवान जो भी कह लो आप, तो वो कबीर का रूप धारण करके, और वो जो शादी हुई है कबीर की लड़की की, तो बनारस वालों ने जितने भी वहाँ पर वो थे शादी में शामिल, धन कबीर, धन कबीर। क्या है यानी लिखने वालों ने कथा जितनी रोचक बने उतना अच्छा कि चांदी की थाली में खाना परोसा गया और फिर सबको ये कहा गया कि थालियां अपने घर ले जाना, हमारे घर तो चांदी की थाली रखने की जगह नहीं है, जिसमें खा रहे हो ये बर्तन अपने घर ले जाना। ये है समझना, यही है कि वो भरोसा पक्का है, विश्वास पक्का है। डिगे न डोले, दृढ़ कर रहे हो, पूर रहे हो तरफदार, हकीकत है। प्रभावेता हर गुण बाखे। हाँ, बस उसकी इच्छा है तो वो परमात्मा के गुणों की जो भाषा है या उसको अंदर अपने आप को सुनाना, भाखे मतलब बताना, अपने आप को परमात्मा के गुणों को बताओ। दूसरे को बताने की बात नहीं, अपने आप को बताओ, सुनाते रहो अपने आप को। और ये होगा कैसे? परमात्मा की इच्छा होगी तो हमारा चित्त उस तरफ जाएगा, हमारी वृत्ति उस तरफ जाएगी, चित्त वृत्ति, और फिर जो कुछ भी हमें सुनाई देगा
वो आवाज़ ईश्वर की होगी। आत्मा की आवाज़ सुनाई देने लगेगी, आत्मा की आवाज़ सुनाई देने लगेगी और वो आवाज़ ईश्वर की होगी। परमात्मा की आवाज़ आत्मा के द्वारा हम तक पहुंच जाती है। प्रभावे तम पतित उद्धार। इच्छा यदि परमात्मा की है तो पतित, कमज़ोर हमारे विचार, पतित कौन है? कमज़ोर विचार। हमारे वो विचार जो स्तर से नीचे गिरे हुए हैं, उनको भी सही राह मिल जाता है, उन विचारों को भी सही राह मिल जाता है। उद्धारे मतलब उद्धार हो जाता है, सही राह मिल जाता है। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद, कहूँ तेन डरे। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद, गुरुवाणी में लिखा है सब। आप करे आपन विचारे, आप करे आपन विचार। वो जो किया है उसी को, उसका विचार भी रखता कौन है? खुद ही। छोड़ नहीं दिया है। जो कुछ किया है सब के ऊपर उसकी कृपा दृष्टि रहती है। जितना भी है सब पर ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी ही हुई है। वो अपनी कृपा से वांझा किसी को नहीं छोड़ता, अपनी कृपा से अलग नहीं रखता किसी को, सब पर कृपा। दुहा सिरिया का आप स्वामी, खेल है बेग्स है अंतर्जामी। अंदर की जानने वाला, अंतर्जामी अंदर की जानने वाला, खेल है बेग्स है। प्रसन्न होता है, बेग्स माना प्रसन्न होना। इस खेल को देखकर प्रसन्न होता है। दुहा सिरिया का आप स्वामी। कौन से दो सिरे हैं अभी? ये दो सिरे कौन से हैं? बनने से लेकर मिटने तक दो सिरे हैं। दोनों सिरों का स्वामी वो परमात्मा है, बनने से लेकर मिटने तक, समाप्त होने तक। जो भावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर। साहिब फरमा रहे हैं, जो उसको अच्छा लगता है वही कार्य सिद्ध हो जाता है। कार करावे, वही कार्य सिद्ध हो जाता है। और नानक दृष्टि अवर ना आवे, दूसरा कुछ भी नहीं होता, दूसरा कुछ भी नहीं होता। जो भावे सो कार करावे, जो उसको अच्छा लगता है, जो उसके भाव में आता है, प्रभु के भाव में आता है, परमात्मा के भाव में आता है, या जिस समय हमारे विचार सच के पक्ष में रहते हैं तो जो भाव बनते हैं वो कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ। प्यार से बोलो सतनाम। इसको थोड़ा सा और समझ लें कि विचार हमारे यदि सत्य की ओर चल रहे हैं, सच के पक्ष को किसी भी कारण से छोड़ नहीं रहे, पूरी तरह से सच के पक्ष में हैं, तो अंदर भाव कौन से प्रकट होंगे? पहले तो ये है कि भाव कौन से प्रकट होंगे? सच के पक्ष के, माया के पक्ष के भाव प्रकट नहीं होंगे। विकार वाले भाव नहीं बनेंगे, विषय वाले भाव नहीं बनेंगे, बनेंगे ही सच के पक्ष के भाव, और वो पूर्ण हो जाते हैं। वो फिर पूर्ण हो जाते हैं। और नानक दृष्टि अवर ना आवे मतलब द्वैत छूट जाता है। दृष्टि अवर ना आवे, द्वैत छूट जाता है, दूसरा है ही नहीं।
जो तुझे अच्छा लगता है वो हो रहा है, कोई दूसरा नहीं है, ये पक्का होने लगता है विचार, अपने अंदर स्थिरता आने लगती है। अभी चलायमान चित्त क्यों है? क्योंकि दूसरा दूसरा किए बैठे हैं ना, अपने अंदर स्थिरता आने, टिक जाता है, स्थिरता आने लगती है। और ये संभव तब है, संभव कब है? तब है प्रभु भावे को पकड़ लो। ये जो प्रभु भावे, प्रभु भावे, प्रभु